रे मिटहि अनट अवरेव। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज स्वामी की आज्ञा को पालन करना यह सेवक के लिए परम धर्म है और इसी में सेवक का लोक और परलोक दोनों का सुख निहित है। फिर श्री भरतलाल जी महाराज कहते हैं कि हे देव, आप मेरी एक प्रार्थना सुने और आपको जैसा उचित लगे वैसा आप करें। तिलक की सभी सामग्री सज करके श्री गुरु जी की आज्ञा से यहाँ पर लाया हूँ। यदि आपका मन माने तो इसे सुफल कर दीजिए, अर्थात आप तिलक करा लीजिए। श्री गुरु जी की आज्ञा से श्री भरतलाल जी सब सामग्री लाए हैं। इस बात को आगे कहेंगे कि देव देव अभिषेक हिता गुरु अनुशासन पाई। आने हूँ सब तीर्थ सलिला तेहि कह काह रजाई। इस प्रकार से कहा है आगे। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यदि आपका मन माने तो इसे आप सुफल कर दीजिए, अर्थात लाने का जो श्रम है उसे सार्थक कर दीजिए। फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी एक एक करके 3 प्रस्ताव रखते हैं। सानुज पठइय मोहि बन कीजिए सब ही सनाथ। मुझे और शत्रुघ्न को वन में भेज करके आप अयोध्या जी लौट करके सबको सनाथ कीजिए। यदि आपको यह अच्छा न लगे तो न तरु फेरियहि बंधु दो नाथ चलऊं मैं साथ। न तरु माने नहीं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ में चलता हूं। ये दूसरा प्रस्ताव। तीसरा प्रस्ताव है न तरु जाहि बनती नीऊ भाई बहुरिय सीय सहित रघुराई। बहुरिय सीय सहित रघुराई। न तरु माने नहीं तो हम तीनों भाई वन को जाते हैं और श्री सीता जी के सहित आप बहुरिय माने वापस हो जाइए। यही है श्री भरतलाल जी की प्रार्थना। पहली प्रार्थना है तिलक की सामग्री को सार्थक करने के लिए।
दूसरी प्रार्थना है कि हम और शत्रुघ्न वन को जाते हैं, आप वापस हो जाइए। तीसरी प्रार्थना है आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न को वापस कर दीजिए और मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। और चौथी प्रार्थना यह है कि यदि 3 को ही बन जाना अनिवार्य है तो हम तीनों चले जाते हैं, तीनों भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न को लेकर के हम तीनों चले जाते हैं और आप दोनों वापस हो जाइए। ये चौथी प्रार्थना है। और पांचवी प्रार्थना श्री भरतलाल जी की यह है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जही विधि माने जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न होवे। हे करुणा सागर, हे दया के सागर, सोई कीजिए माने वही कीजिए। जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो जाए। मैंने जो प्रार्थना करी है इनमें से जो आपके लिए स्वीकार्य हो आप उसे स्वीकार करें, अथवा और भी जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो। हे मेरे स्वामी, आपका भरत प्रसन्न हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्रसन्न हो जाएं। जब मुझे आपकी कृपा करुणा से प्रसन्नता प्राप्त हो गई है, लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु। न मेरे मन में कोई क्षोभ रहा और न कोई संदेह रहा। तो मेरे नाथ, मैं चाहता हूं कि आपका मन भी प्रसन्न हो जाए। हे करुणा के सागर, आप वही कीजिए जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। अर्थात मैंने जो प्रार्थना करी है, मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं, इनमें से जो आपको भाव है उसे स्वीकार करें, अथवा इसके अलावा यदि कोई और विधि हो तो आप उसे अपनावें। ध्यान दीजिएगा, भगवान जब अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो अपने उस भाव को छुपाए रखते हैं। किस भाव को? तो जिस भाव में भक्ति देने की बात है उसको छुपाए रखते हैं। जैसे कि श्री कागभूषुंडी जी पर परम प्रसन्न हुए तो सरकार ने कहा, कागभूषुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सुख संपदा। ये सभी जो आपको अच्छा लगे मांगो, मांग सकते हो।
और मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, ये भी कहा। लेकिन भक्ति मांगने को स्पष्ट नहीं कहा। ज्ञान मांग लो, वैराग्य मांग लो, योग मांग लो, इस सब कहा। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। इस पर श्री कागभूषुंडी जी ने विचार किया कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, लेकिन भगति आपनी देन न कही। वैसे ही यहां पर श्री भरतलाल जी ने सरकार से सभी बातें कही, लेकिन उस भाव को इन्होंने भी छुपाया। जैसे सरकार कागभूषुंडी जी से सभी वरदान में मांगने के लिए कहते, उसमें एक बात ये भी कह देते कि भक्ति भी मांग लो, सो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन इशारे में कहा कि मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, मुनि दुर्लभ गुण जो है वो भी मांग सकते हो आप, इशारा है। और यहां पर श्री भरतलाल जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो प्रार्थना किए हैं, तो यहां पर इन्होंने सभी बातें कही, लेकिन वह बात इन्होंने नहीं कही कि ठीक है आप वन में रह जाइए, हम और शत्रुघ्न लौट जाते हैं घर, ये इन्होंने नहीं कहा। लेकिन इशारे में इस बात को रखा कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, ये सिद्धांत की बात इन्होंने कही। तो जैसे भगवान अपने भाव को गुप्त रखते हैं, वैसे भक्त भी अपने भाव को गुप्त रखते हैं। इस चौपाई में श्री भरतलाल जी का वह भाव सांकेतिक रूप में स्पष्ट है कि आपका मन जैसे प्रसन्न हो, हे करुणा सागर आप वह करें, अर्थात आप यदि कहेंगे तो हम अयोध्या जी वापस चले जाएंगे। लेकिन शब्दों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा। जैसे आप देखिए प्रस्ताव में, सानुज मोहि बन पठइए, नहीं तो मुझे साथ में रखिए, दोनों भाई को घर लौटाइए, नहीं तो हम तीनों वन को जाते हैं, आप घर को लौटिए। और ये नहीं कहा कि हम सब लौट जाते हैं, आप वन में ही रहिए। लेकिन संकेत रूप में यह स्पष्ट किया कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, देव दीन सब मोहि अभारू। हे देव, आपने मोहि माने मुझे सब आभारू दिन है। आभारू माने अधिक बोझ, बड़ा बोझ। यद्यपि आपने उससे हल्का करके दिया, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ा बोझ है। हे देव, सब आभारू माने सब अधिक बोझ, आभारू माने अधिक बोझ आपने मुझे दिया,
परंतु मोरे नीति न धर्म विचारू, मोरे माने मुझे, ना तो नीति का विचार है और न धर्म का विचार है। मोरे नीति न धर्म विचारू, देव दीन सब मोहि अभारू। सारा बोझ आपने मुझे दे दिए। कैसा बोझ? यही कि भारत जो कहें वही करने में अच्छा होगा। भारत कहाँ सोई किए भलाई, ये संपूर्ण जिम्मेदारी, सारा बोझ आपने मेरे माथे रखा। पर मुझे न तो नीति का विचार है न धर्म का विचार है। मैं इन बड़े बोझ का वहन करूंगा कैसे? नीति, धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। भक्ति चाहने वाले यह कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। श्री भरतलाल जी में नीति भी है, धर्म भी है, परंतु इतने बड़े बोझ है कि भारत जो कहे वही किया जाए। इसको लेकर के श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरे पास वह नीति, वह धर्म का विचार नहीं है कि इस बोझ को मैं लेकर चल सकूं। सरकार ने कहा है, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। मोरे नीति न धर्म विचारू। मैं इस संदर्भ में क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं? कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, मैं स्वार्थ हेतु, स्वार्थ के लिए ही सब वचन कहता हूं। क्योंकि रहत न आरत के चित चेतु। आरत के चित्त में चेत नहीं रहता है। कहूं बचन सब स्वार्थ हेतु। मैं जो कुछ कह रहा हूं यह सब अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूं स्वामी, क्योंकि मैं आर्त हूं और आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता है। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। आरत कहाँ ही विचारी न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। तो आरत के चित्त में चेत नहीं रहता है। उतरु दे सुनी
स्वामी रजाई सो सेवक लखी लाज लजाई उतर देई सुनी स्वामी रजाई सो सेवक लखी लाज लजाई। स्वामी रजाई सुनी उतर देई। स्वामी की रजाई माने आज्ञा सुन करके जो सेवक उत्तर देता है सो सेवक लखी, उस सेवक को लखी माने देख करके लज्जा को भी लज्जा आती है। मूर्तिमान लज्जा भी लज्जित होती है, उन्हें शर्मिंदा महसूस होती है। उतर देई सुनी स्वामी रजाई, स्वामी की आज्ञा सुन करके सेवक को उत्तर नहीं देना चाहिए, अपितु उसे स्वीकार करना चाहिए, क्रियान्वित करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिए भली जानी। जो आदेश प्राप्त हो उसे अच्छा मान करके स्वीकार करना चाहिए। कौन सी बात पर उत्तर दे रहे हैं श्री भरतलाल जी? तो श्री भरतलाल जी ही बता रहे हैं इस संदर्भ में कि मेरे स्वामी ने मुझसे कहा है कि मन प्रसन्न करि सकुच तजी कहूं करऊ सोई आज। मन प्रसन्न करि सकुच तजी कहूं करऊं सोई आज। तो मुझे इस संदर्भ में कुछ और बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो मैं बोल रहा हूं, यह जो मैं बोल रहा हूं, यह उत्तर ही देना है, अथवा तो दूसरा वह वाक्य जो श्री राम जी के द्वारा संदेश रूप में प्राप्त हुआ था, कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिए राजपद पाए। कहब संदेश राम के, कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिए राजपद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी सेयहु मातु सकल समझानी और निवाहेहु भायप भाई करिपितु मातु सुजन सुखदाई। तो करिपितु मातु सुजन सेवकाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैंने उन सभी आज्ञाओं पर, आदेशों पर ध्यान न देकर के मैं उत्तर दे रहा हूं। तो जो सेवक उत्तर देता हो स्वामी की आज्ञा सुन करके, उस सेवक को देख करके मूर्तिमान लज्जा भी लज्जित होती है। अर्थात यह सेवक के लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्मिंदा की बात है। असमय अवगुण उदधि अगाधु असमय अवगुण उदधि अगाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु स्वामी स्नेह सराहत साधु। असमय अवगुण उदधि अगाधु, ऐसा मैं अवगुण का अगाधु उदधि
ऐसा मैं अवगुण का अगाधु माने अथाह, उदधि माने सागर हूं, मुझ में ऐसे अवगुण है। लेकिन धन्य है मेरे स्वामी, स्नेह के कारण मुझे साधु कह करके सराहना कर रहे हैं। स्वामी स्नेह सराहत साधु, स्वामी जो मुझे प्रशंसा कर रहे हैं यह स्नेह के कारण, क्योंकि जहां बहुत स्नेह होता है वहां कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है, वहां कोई अवगुण नहीं दिखाई देता है। तो मेरे स्वामी मुझ में इतना स्नेह रखे हैं, उसी स्नेह के कारण मुझे साधु कह करके सराहना करते हैं कि भरत साधु है, साधु है। अथवा तो मेरे स्वामी मेरे स्नेह की प्रशंसा करते हैं कि भरत बड़ा प्रेमी है, भरत साधु है। तो सोहे स्वामी अब कृपाल मोही सोमत भावा, अब कृपाल मोही सोमत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा, अब कृपाल मोहि सोमत भावा। हे कृपालु, अब मोहि सो मत भावा, अब मोहि माने मुझे, सो माने वह, मत भावा माने भा रहा है, अब मुझे वह मत भा रहा है। कौन सा मत? कि वह काम होना चाहिए कि जिससे स्वामी के मन में संकोच न हो। सकुच स्वामी मन जाए न पावा, स्वामी अपने मन में संकोच न प्राप्त करे। अब कृपाल मोहिसो मत भावा, श्री भरतलाल जी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जन का हित तो हो पर प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो। जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। दूसरा बार यहां कह रहे हैं कि अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। और तीसरा दोहे में आगे कहते हैं, मेरे स्वामी के मन में संकोच न हो जाए, इसलिए प्रभु पद सपथ कहूं सति भाऊ, प्रभु पद सपथ कहूं सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाओ, जग मंगल हित एक उपाओ। प्रभुपद शपथ कहूं सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाओ। हे प्रभु, आपके श्री चरण की शपथ
लेकर के मैं सती भाव माने सच्चे भाव से कहता हूं, हे प्रभु आपके श्री चरण की शपथ खा करके मैं सच्चे भाव से कहता हूं, जग मंगल हित एक उपाय, जगत के मंगल के वास्ते एक ही उपाय है। जगत के मंगल के लिए एकमात्र यही उपाय है। क्या उपाय है? तो प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव, मिटहि अनट अवरेव, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। हे प्रभु आप प्रसन्न मन हो करके, सकुच तजी माने संकोच को छोड़ करके, जो जहि आय सुदेव, जेहि जो आय सुदेव, जेहि जिनको जो आप आदेश करेंगे, सो माने वह सिर धारी धारी करहि सब, उस आदेश को, उस आज्ञा को सब लोग सिरोधार्य करके क्रियान्वित करें, अनुपालन करें। तो मैं मानता हूं इसी से अनट अवरेव मिटहि, अनट अवरेव मिटहि। अनट माने अन्याय, अरेव अवरेव माने उलझन, अड़चने मिट जाएगी। अनट अवरेव, ये जो अनेक पेच है वह सब अवरेव मिट जाएगी। अच्छा अनट क्या हुआ है? अनट माने अन्याय क्या हुआ है? अन्याय ये हुआ है कि बड़े को वनवास दिया गया और छोटे को राज दिया गया है, ये अन्याय हो गया है। बड़े को वनवास, छोटे को राज्य, इसमें अवरेव क्या पड़ गया? अवरेव माने उलझन। अड़चन क्या है? का अड़चन यह है कि पिताजी के वचन है बीच में। मैंने जो प्रस्ताव रखे हैं उनमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी हैं कि उसमें पिताजी का वचन रोक रहा है। तो पिताजी का वचन पालन होना चाहिए और अन्याय भी समाप्त होना चाहिए। यह जो अवरेव है, यह जो उलझाव है, जो उलझन है, जो अड़चने हैं, वह मिटेगी। एक अर्थ संतों ने यह भी किया है कि कठिन उपद्रव जो हो गया है, अनट अवरेव माने कठिन जो उपद्रव हो गया है, यह तभी मिटेगा जब आप आदेश करेंगे। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। यह बात श्री भरतलाल जी कह रहे हैं और श्री भरतलाल जी से सरकार यही बात कहेंगे हैं, मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूं करो सोई आज। स्वामी सौंप दिए भरत पर और श्री भरतलाल जी सौंप दिए स्वामी पर। यही हुआ इस सभा में। गुरुजी महाराज राम जी पर सौंप दिए तो श्री राम जी श्री गुरु जी पर सौंप दिए।
गुरु जी ने श्री राम जी से कहा कि श्री भरत की प्रार्थना आप सुनिए और उन पर पुनर्विचार कीजिए। इस प्रकार से कह करके गुरु जी श्री राम जी को आदेश किए। तो श्री राम जी श्री भरतलाल जी पर सौंप दिए कि जिन श्री भरत पर श्री गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है, इसलिए भरत जो कहे उसी को करने भला ही, ऐसा कहकर चुप हो गए। श्री गुरु जी ने कहा कि हे भरत, आप अपने हृदय की बात सरकार से कहिए। तो श्री भरतलाल जी ने अपने हृदय की बात कही। हृदय की बात कहने में श्री भरत बड़े शोकाकुल हो गए। तो श्री राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया भरत, आप मन से प्रसन्न हो जाओ, संकोच छोड़ दो, जो कहो मैं आज करूंगा। यह सुनकर के श्री भरतलाल जी ने कहा, सरकार ये ठीक नहीं है। मैं माना कि आपकी मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है कि न अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, बड़ी कृपा हुई। लेकिन बड़ी कृपा का मतलब यह नहीं कि हम इस संदर्भ में निर्णय करें, निर्णय आप ही करें। सरकार ने श्री भरतलाल जी से अपना संकोच प्रकट किया था। तेहते अधिक तुम्हार संकोचू, तासु बचन मेटत मन सोचू। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से कहा कि मेरे हृदय में असमंजस भी है। करऊ कहा असमंजस जी के, मैं तो तुम्हें जानता हूं लेकिन मैं दुविधा में हूं। तो श्री भरतलाल जी ने कहा, सरकार ना कोई दुविधा, ना कोई संकोच और ना कोई मन में संशय। जैसे मेरा मन संशय और क्षोभ से मुक्त हो गया है, वैसे ही आपका मन भी संशय और क्षोभ से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबा मिटहि अनट अवरेव। यही तो सिद्धांत की बात है कि प्रभु आय सुजेहि, कहाँ जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहई। सोते ही भांति रहे सुख लहई। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत बचन सूची सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुरबर से। साधु सराही सुमन सुरबर से। भरत बचन सूची सुनि सुर हर से। भरत बचन सूची सुन सुर हर से। श्री भरतलाल जी के सूची माने पवित्र वचन सुन करके सुर माने देवतागण बड़े प्रसन्न हो गए। भरत वचन सूची माने पवित्र है। फिर तो देवतागण यह कहते हुए कि साधु साधु, साधु हैं साधु हैं, ऐसा कह करके प्रशंसा करते हुए बहुत फूल बरसाए। भरत बचन सूची सुन सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। श्री भरतलाल जी का वचन पवित्र है, क्योंकि श्री भरतलाल जी के वचन में कोई स्वार्थ नहीं है। पवित्र सेवक धर्म है।
देवता प्रसन्न हो गए। साधुवाद दिए, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधु हैं, साधु हैं, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। अब तक श्री भरतलाल जी महाराज स्वार्थ की बात करते आए हैं। अब तक श्री भरतलाल जी महाराज स्वार्थ की बात करते आए हैं। तुम पे 5 मोर भल मानी, तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। जय सुने विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यह सभा में कहा। महर्षि श्री भरद्वाज जी के पास कहा, मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। और इतना ही नहीं, जब मन में विचार करते हैं तब भी यही विचार करते हैं, अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मातु कहे हो बहु रही रघुराऊ। चिंतन में भी यही भावना है कि लौट चले। तो इस प्रकार से श्री भरतलाल जी अब तक यही सोचते आए हैं कि प्रभु लौट चलेंगे। गुरुजी ने जब कहा कि भरत आप वरदान को बदल लो, पिताजी के वचन भी रह जाए और तुम सबका हित भी हो जाए, इसलिए तुम शत्रुघ्न के साथ वन में रहो, श्री राम लक्ष्मण जी वापस हो जाए। तो श्री भरतलाल जी के मन के हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए थे। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, भैया तुम प्रसन्न होकर के जो कहो वही करूंगा। देवता लोग घबरा गए थे, डर गए थे। परंतु अब जब श्री भरतलाल जी ने कहा कि सरकार, मैं आपकी चरण की शपथ लेकर सच्चे भाव से कहता हूं, जगत के मंगल के लिए यही मात्र एक उपाय है। अब जब जगत के मंगल की बात आ गई तो जगत का मंगल होगा कब? जब श्री राम जी वन में रह करके आसुरी शक्ति को संहार करेंगे। श्री भरतलाल जी ने कहा कि मन प्रसन्न प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव, क्योंकि किए रजाई कोटि विधि नीका, आज्ञा पालन करने में ही सब प्रकार से हित है। तो यह सुनकर के देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और साधु साधु कह करके बहुत फूल बरसाने लगे, प्रशंसा करने लगे। अब यह विषाद अयोध्या वासियों की ओर आया। जो देवताओं की ओर था विषाद, जो दुख वह अयोध्या वासियों की ओर आया। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मनता पस बनवासी। असमंजस बस अवध निवासी,
प्रमुदित मनता पस बनवासी। असमंजस बस अवध निवासी, अवध निवासी असमंजस बस, अयोध्यावासी असमंजस के बस में हो गए। तापस बनवासी मन प्रमुदित हो गए, मन से प्रमुदित हो गए। अयोध्या वासियों को असमंजस हुआ, ये दुविधा में हो गए। अब देखिए क्या होता है, प्रभु लौटते हैं कि हम सबको लौटाते हैं, क्योंकि श्री भरतलाल जी तो प्रभु पर सौंप दिए हैं। भले ही हम सब चाहते हैं कि लौट चले, लेकिन अब उनकी इच्छा पर है। दुविधा में है अयोध्या के निवासी। तपस्वी और वनवासी लोग मन से बड़े आनंदित हो गए। प्रमुदित मन तापस वनवासी, बड़े आह्लादित हो गए। प्रमुदित मन तापस वनवासी, विशेष आनंदित हो गए। क्योंकि तपस्वी और वनवासी लोग चाहते हैं कि श्री राम जी वन में रहें, तभी हम सबका हित होगा। तो अब तो श्री राम जी को कुछ बोलना चाहिए ना। गोस्वामी जी कहते हैं, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे, माने चुप रह गए। प्रभु गति देखी सभा सब सोची, प्रभु की गति देख करके सभा के सभी लोग सोच में पड़ गए। संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रह गए। श्री राम जी का संकोची स्वभाव है, बड़े गंभीर हैं, चुप रह गए। यह देख करके कि भैया भरत तो मेरे ऊपर सौंप दिए, अब तुरंत हम कहें कि अब आप सब लौट जाइए तो ये ठीक नहीं है। श्री राम जी सोच रहे हैं कि यह तो मैं पहले ही सोच रहा था, पहले ही से समझ रहा था कि भरत सयाने साधु हैं और मेरे कहने में है। भरत कहे महु साधु सयाने। श्री राम जी इसलिए भी चुप रह गए क्योंकि श्री राम जी को यह पता है कि श्री मिथिलेश जी महाराज का आगमन हो चुका है। अब श्री भरत को अयोध्या वाले समाज को लौटा दें, फिर मिथिला वाले आवें तो उनको लौटावें, ये ठीक नहीं। इसलिए अब सब यहीं रहें। मिथिला के लोग आ जा रहे हैं मिथिलेश जी के साथ, फिर एक साथ सबको विदा किया जाएगा। प्रभु की गति देख करके सभा में सब लोग चुप है, चिंतित है, सोच रहे हैं कि आखिर बोल क्यों नहीं रहे मेरे स्वामी, हम लोगों के स्वामी बोल क्यों नहीं रहे हैं। बोले, लेकिन श्री राम जी चुप हैं। कुछ क्षण के लिए सभा बिल्कुल स्तब्ध है, बिल्कुल शांत है, चुप है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक दूत ते ही अवसर आए,
जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए, जनक दूत तेहि अवसर आए। जनक दूत तेहि अवसर आए। तेहि अवसर मान उसी समय में श्री जनक जी महाराज के दूत आ गए। द्वारपालों ने कहा श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज से, गुरुदेव की जय हो। मिथिला जी से मिथिलेश जी महाराज के दूत गण पधारे हैं। श्री वशिष्ठ मुनि गुरु वशिष्ठ जी महाराज प्रधान रूप से हैं। इन्होंने जैसे सुना वैसे बेगी बुलाए। बेगी माने शीघ्र बुलवाए, जल्दी से बुलाओ उनको। यह एक राज्य परिवार की मर्यादा है कि जहां राज परिवार बैठते हैं वहां सहसा कोई सब प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर द्वारपाल होते हैं और द्वारपाल के आदेश से ही प्रवेश मिलता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज शीघ्र बुलाए हैं तो करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेस देखी भय निपट दुखारे, करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे। तीन मानो उन दूतों ने गुरु जी को प्रणाम करके और राम निहारे श्री राम जी को दर्शन किए तो बेश देखी भय निपट दुखारे। बेश देख करके निपट माने अतिशय दुखी हुए। शिष्टाचार है, पहले गुरु जी को प्रणाम किए ये दूत लोग और तुरंत राम जी को देखने लगे, क्योंकि एक बार जो श्री राम जी को देख लेता है वह फिर श्री राम जी का हो जाता है और उनकी आंखें श्री राम जी को ही ढूंढती रहती है। तो इनके नेत्र तुरंत श्री राम जी की ओर गया। श्री राम जी को इन लोगों ने देखा तो बड़ा दुख हुआ इन सबको। क्यों? जनकपुर में इन लोगों ने ब्याह आभूषण से समलंकृत में रूप में देखा था। सोहत ब्याह साज सब साजे, पियर उपरना का खा सोती, दोहु आचरण लगे मणि मोती। दुल्हा वेश में सबने दर्शन किया था और तब के बाद आज मौका मिला है दर्शन करने का। तो तपस्वी वेश में जैसे इन लोगों ने देखा वैसे ही सबका हृदय बहुत दुखी हो गया, हृदय व्यथित हो उठा। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। दूतन मुनिबर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। दूतों ने, मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने दूतन माने दूतों से यह बात पूछी
विदेह भूप कुशलाता कहो, विदेह राज की कुशलता सुनाओ। कहो विदेह भूप कुशलाता, विदेह राज की कुशलता सुनाइए। गोस्वामी जी ने कहा दूत किनके आए? जनक के, क्योंकि विदेह तो दूत भेज नहीं सकते। जिन्हें अपने शरीर की सुधि न रहती हो, जो ब्रह्मानंद में डूबे रहते हो, भला दूत क्या भेजेंगे? गोस्वामी जी ने कहा श्री जनक के दूत आए हैं। गुरु जी ने पूछा विदेह की कुशलता। मानो एक प्रकार से यह संकेत है कि वे तो विदेह है। उनको यह सब समाचार मिला कैसे? क्योंकि वे तो सब बाह्य प्रपंच से अलग रहते हैं। और दूसरा समाधान, दूसरा समाधान इसका यह है, दूसरा भाव, श्री गुरु जी महाराज के मन में शंका हो गई, क्योंकि सम समधि देखे हम दो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेह राज भी अपनी विदेह नाम को सार्थक कर दिए हो, देह से रहित हो गए हो। इसलिए तुरंत मिथिलेश जी की कुशलता पूछी विदेह राज की, विदेह कैसे है बताओ। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। सुन करके दूत थोड़ा सकुचा गए और मही माथा नाए भूमि पर मस्तक नवाए और हाथा जोरे चरबर बोले। हाथा जोरे माने हाथ जोड़ करके, चर माने दूत, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले। अब ये दूत लोग किस प्रकार से श्री गुरु वशिष्ठ जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण से।